तीलियां हैं। तीलियां अच्छा। तीलियां हैं अंदर। हाँ, हाँ। और ये जलाने का जलाने का कैसे जलाएंगे ये इसे? ये पीछे ये। हाँ, एक जला के बता दी। नहीं मत खराब मत करिए सर। उससे क्या, ये तो क्या होना है। जले कि नहीं जले देखो, ये देखिए। ताकि पता चले कि ये सही सही है, बहुत है। बहुत। ठीक है। उस पर इंडियन टोबैको कंपनी ने एक माचिस का सेट निकाला, 75 माचिसों का सेट, और ये कंपनी ने मुझे भेंट किया और ये उनने भेजा मुझे। हेलो दोस्तों, मिशन शिखर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आया हूँ श्री सुनील कुमार भट्ट साहब के पास, जिनके पास लगभग 30 साल का माचिस का अभूतपूर्व संग्रह है। तो दोस्तों, सुनील कुमार भट्ट जी से हम लोग रूबरू होते हैं, देखते हैं उनके पास क्या क्या कलेक्शन है। हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार भट्ट है और मैं विगत 40 सालों से माचिस की डिब्बियों का संग्रह करता हूँ। और बचपन से मेरे को ये माचिस की डिब्बियाँ खेलते खेलते शौक़ लगा और तब से मैं इस कलेक्शन को कर रहा हूँ। आज मेरे पास लगभग 36,000 तरीके की माचिस की डिब्बियाँ और उनके लेबल्स हैं और 126 देशों की माचिस मेरे संग्रह में है। देश विदेश और हर जगह की माचिस मेरे संग्रह में है। लकड़ी, लोहा, अष्टधातु, कर्टन, हर प्रकार की माचिस मेरे संग्रह में है। एक 1.5 mm से 1.5 बाय 3 mm से लेकर 1 फीट लंबी माचिस मेरे कलेक्शन में है। और आइए मैं आपको मेरे माचिस के बारे में बताता हूँ। ये जर्मनी और नीदरलैंड की 1 फीट लंबी माचिस है। ये आप देखेंगे, ये एक माचिस है। इस माचिस में जलने के लिए रोगन है और इसी प्रकार इसकी जो तीलियां हैं वो भी इतनी ही बड़ी है, लगभग 1-1 फीट लंबी। और ये शेप में, आकृति में देखेंगे आप तो ये ट्रेंगल सारी माचिस, त्रिकोणा त्रिभुजाकार माचिस है। आप देखिए इसको, ये इसमें इस तरीके से तीलियां हैं। ये इसके जलने का माचिस वही होती है कंप्लीट जिसमें रोगन हो जलने का और तीलियां हो। शेप ये अलग अलग आकृति की है, कोई पोलैंड की है, कोई स्वीडन की है, कोई इटली की है, जैसे हंगरी की है। ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग आकृति। भी बहुत एक फिल्म चर्चित रही है RRR, उसके ऊपर भी ये इंडियन एक माचिस निकली है, उसको मैंने यहाँ लगाया है। आप देखेंगे भारत की एक बहुत प्यारी थीम जिसमें सारे भारत की एक झलक मिलती है। ये भी एक माचिस है, इंडियन माचिस है। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर एक बहुत सुंदर माचिस बहुत पहले निकली है। ऐसे अलग अलग देशों के ये बहुत सारे सेट्स हैं। आप देखेंगे ऊपर भी स्वीडन का एक बहुत प्यारा सेट है। ये आप विभिन्न आकृतियों में है माचिस। जो सबसे छोटी माचिस कौन सी है? हाँ, वो मैं ला के बताऊँगा, आप तब तक इनको बताएं इधर। हाँ, ITC कंपनी ने इस तरीके के बीच बीच में सन 70 के दशक से पहले से आज तक 5-5 माचिसों के इस तरीके से सेट निकाले हैं इंडियन टोबैको कंपनी ने। ये लगभग 17 सेट निकले हैं। 17 में से लगभग 15 सेट मेरे पास है। ये 5-5 माचिस है। जैसे आप देखेंगे, ये आप नज़दीक से देखें, ऐसे क्वाइंस बने हुए हैं, सोल्ड बने हुए हैं अलग अलग, वंडर्स बने हुए हैं अलग अलग, पाइप्स बने हुए हैं, क्रिकेट के ऊपर है, गन के ऊपर है, मास्क के ऊपर है। तो ये उस डिज़ाइन के ऊपर ITC ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बीच बीच में ऐसी माचिसें निकाली है, जो आम पब्लिक में भी चली है, आम पब्लिक में, लेकिन संग्राहकों ने उनको संग्रह करके रखा है। और शायद ही बहुत कम लोगों के पास इस तरीके के सारे सेट हैं, गिने गिने लोगों के पास। ये माचिस का मैंने सेट बड़ा सहेज के रखा है। एक अभी 75 साल
आज़ादी के, उस पर इंडियन टोबैको कंपनी ने एक माचिस का सेट निकाला, 75 माचिसों का सेट, और ये कंपनी ने मुझे भेंट किया और ये उनने भेजा मुझे। ये मैंने खरीदा नहीं, ये खरीद के भी वैसे 1000-1200 रुपये में उस समय ले सकते थे। अभी अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी ने मुझे ये भेंट किया। उनकी जो टीम थी उनने मेरे से संपर्क किया था। और हाँ, ये देखिए आप, बहुत सुंदर सेट है। 75 माचिस आईटीसी कंपनी ने जो बीच बीच में निकाली, जिसमें आप होम लाइट भी देखते हैं, एम भी देखते हैं, शीप भी देखते हैं, ये समय समय पे निकली है। उन्हीं को उनने अपने इसके अंदर, इस सेट के अंदर एक, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है ये भी। बहुत सुंदर है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पे निकाला है ये। अब आप जो छोटी माचिस की बात कर रहे थे, ये आप देखें, ये सब छोटी माचिस है। ये भी एक मॉडल के रूप में मैंने एक छोटी माचिस बनाई, जो 3x2 mm सबसे छोटी माचिस है। आपको दिख रही हो शायद अंदर, ये अंदर है, मैं उंगली से बता पा रहा हूँ। ये एक मॉडल के रूप में मैंने इसको बनाई। और बाकी कंपनी निर्मित जो माचिस है आप देखेंगे तो ये तो आधा इंच है, इसको आधा इंच है, और लगभग 14 mm में से बड़ी है, 20 mm में से बड़ी है। ये अलग अलग देशों की है, कुछ चेकोस्लोवाकिया की है, कोई जर्मनी की है। ऐसी 50 अलग अलग माचिस है मेरे पास। ये सारी छोटी माचिस ही है। हाँ हाँ, कुछ मैंने बनाई हुई है, कुछ ऐसे है। कुछ आप देखेंगे तो ये शिवाजी ब्रांड है, ये भी लगभग 1935-40 के आसपास की माचिस है, और 2 पैसे इसकी कीमत है माचिस की। हाँ, कीमत है। पहले क्या होता था, ये सील जो है, ये आप देखें, आप पूरी सील ऐसे, आपने देखी होगी कभी, सील तो छोटी सी लगती है, लेकिन ये इसलिए लगाई जाती थी ताकि कोई तीलियां इसमें से निकाल नहीं पाए। जो इनके सेट थे, खरीदते थे, तो वो ये सील ही डिमांड करते थे कि आप इसको पूरी कवर्ड करें, पहलें, ताकि तीलियां कोई इसमें कम नहीं करे। उनने बोल दिया इसमें 50 तो 50 ही तीलियां। तो छोटे जो डीलर थे वो तीलियां निकाल के और अदर माचिस में भर के कर बेच देते थे इसलिए उनने ऐसी, तो ये ऐसी कई माचिसें हैं जो उस जमाने में पूरा पैकिंग हुआ, हाँ पूरी पैक्ड है। और मेरे कलेक्शन के लिए ओरिजिनल माचिस हैं, जो 1-1, 2-2 पैसे की माचिस है, और विमको कंपनी की ओरिजिनल माचिसें हैं जो आपको आज देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आजकल तो पुट्टे क्या होता, हाँ, ये लकड़ी पे ये एक लेबल पेस्ट होता है ये ऊपर माचिस पे, और सन 70 के दशक तक ये लेबल ही चला। कल माचिस में ऐसी पूरी माचिस और प्रेस बोर्ड की नहीं आती थी। ऐसे एक लेबल जो प्रिंट होता था, वो प्रिंट भी यहाँ नहीं होता था। वो प्रिंट भी स्वीडन, जापान और ऑस्ट्रिया, ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे स्वीडन उसका जनक माना जाता है। और वहीं ये मतलब इस तरीके से लेबल प्रिंट होते थे, और फिर ये प्रिंट अपने यहाँ आते थे। और यहाँ के जो अपने यहाँ के माचिस के मैन्युफैक्चरर जो थे, सेट वगैरह थे, वो इसको पेस्ट करते थे। और सबसे पहले जो माचिस के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ जो होती थी वो कलकत्ता में होती थी। हाँ, तो कलकत्ता के अंदर जो सेट थे वो माचिस को यहाँ कंप्लीट करके बेचते थे। फिर बाद में यहीं उनने कंपनियां खोल दी, दातार बंधु वगैरह बहुत से, क्योंकि उनको वहाँ से माल मंगवाना और यहाँ वो करना बहुत महंगा पड़ रहा था। तो फिर उन्होंने अपनी कंपनियां खोली। बाद में ये दक्षिण भारत में इधर आए, और फिर ये मदुरई और इधर बहुत सारी कंपनियां बन गई। फिर धीरे धीरे उन्हीं की ब्रांच फिर यहाँ आके खुली। पहले सबसे पहले कलकत्ता में माचिस की कंपनी आई, लगभग 1920 और उससे आसपास लगभग कुछ सेट वगैरह आए से। उससे पहले विमको कंपनी थी जो भारत में कंपनी माचिस बनाती थी। विमको तो आजकल आईटीसी में मर्ज हो गई है। ऐसे ही ये अलग अलग शेप्स में, आकृति में ऐसे माचिसें होती है। ये मैच बुक है। ये भी एक रमजान के ऊपर देखो आप, इंडिया का इंडिया 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 इंडिया। इसे हर धर्म, हर जाति, समाज, वो हर प्रकार की माचिस है मेरे कलेक्शन में। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर माचिस नहीं हो।
ये तो हाथ में जो माचिस आ रही है, एक मेरे एक मित्र थे, उनने ये आपके संजीव, ऊपर ही बना हाँ मेरे ऊपर ही एक माचिस के ऊपर उनने कार्टून बना के दे कार्टून दिए। बना के दिया। ऐसा। और बताता हूँ आपको, ये भी गांधी जी के ऊपर एक बहुत शानदार शेट, अभी 150 ईयर्स कंप्लीट हुए गांधी जी को, तो उसके ऊपर ईरान, ये आप देखें उर्दू में लिखा होगा, है ना, ईरान का ईरान, हाँ ईरान, यहाँ इंडिया की नहीं है, हाँ। और बहुत सुंदर माचिस उन्होंने निकाली इस तरह के गांधी जी के ऊपर। हाँ हाँ महात्मा गांधी को उन्होंने कितना बढ़िया सम्मान दिया हाँ उन्होंने। हाँ, सम्मान। ये पूरी दुनिया में यदि कोई स्टैम्प्स वगैरह या ऐसी कोई चीज छपी है, सबसे ज्यादा महात्मा गांधी जी के ऊपर छपी है, सबसे ज्यादा। ये देखिए महात्मा गांधी, ये भी महात्मा गांधी के बचपन का, ये कहाँ का है वैसे ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। हाँ ये भी देखें आप, बांग्लादेश। अच्छा, ये बांग्लादेश, ये हमारे क्या लिखा हुआ है? नहीं, इसमें प्रिंट पे लिखा हुआ नहीं है, अच्छा, ये वहीं, बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश से है, मुझे हाँ, पता। ये सुभाष चंद्र बोस और भी जो हाँ। संग्राम सेनानी होते हैं उनको हाँ। उन्होंने निकाले वहीं से, बांग्लादेश से मुझे मिला है, एक शकील भाई करके हैं वहाँ पर, हाँ, हाँ। उनने मुझे ये भेजा है वहाँ से। तो ये क्या है? ये भी एक माचिस है, ये भी माचिस है, ये देखिए आप, ये कहाँ का है? ये स्वीडन का है। ये कितना अभूतपूर्व मुझे चीज़ है जहाँ दोस्तों। तक लगता है, ये कहाँ का सर? ये माचिस देखना पड़ेगा मुझे, चश्मा लगेगा। पढ़ने में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं चश्मा लगेगा मेरे को भी। ये देखिए पोलैंड का, तो कई बार क्या होता है, देश को बहुत बारीकी से एक वो, अच्छा माचिस को भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं फास्फोरस ऐसा बोला जाता है, कहीं जपाल की बोला जाता है, कहीं कोलपट, अलग अलग नाम है उनके। हाँ माचिसों के इस तरीके से। ये पोलैंड का है, पोलैंड का एक, ये जो तोते के पिंजरे होते हैं, पैरट्स केज, वो अलग अलग देशों के अलग अलग है। कैसे किस देश के अंदर कैसा पिंजरा होता है पैरट का, उसके ऊपर उसका डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है, बहुत सुंदर निकाला है। आपको कहाँ से संग्रह? ये एक्सचेंज में, हाँ ये मेरे मित्र हैं अलग अलग देशों के अंदर, तो वो मैं यहाँ भारतीय माचिस उनको भेजता हूँ, और वो मुझे इस तरीके से सेट्स वगैरह या ऐसा भेजते हैं। कुछ मित्र तो बहुत मेहरबान है कि वो ये बोलते हैं कि अरे यार आप तो बहुत अच्छा छोटी छोटी एग्जीबिशंस लगाते हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनने बहुत भेजा पहले बहुत। ये जो माचिस है सब एक्सचेंज के माध्यम से ही आई है, कोई माचिस मेरी खरीदी वाली नहीं है। ये भी एक चेक रिपब्लिक की है, ये माचिस भी आप देखें, चेकोस्लोवाकिया। तीलियां बहुत सारी में निकाली हुई है, आप देखेंगे। एक बहुत सुंदर स्वेट विम्को कंपनी का, ये पूना के पास में एक गणेश जी है अष्टविनायक, आपने देखे होंगे, उनके दर्शन के लिए लोग बाग जाते हैं, तो विम्को कंपनी ने ये 8 गणपति उनके ऊपर निकाले हैं। ये माचिस है, ये आपके सब ये इस तरीके से उन माचिस, उनमें गणपति कौन से कहाँ है, उनका डिटेल्स वगैरह पूरा, और ये बहुत सुंदर माचिस निकाली है। ये भी लगभग मुझे लगता है 70 के दशक में निकली हुई माचिस है, बहुत सुंदर माचिस। ये मुझे मुंबई से विनायक जोशी जी ने मुझे भेंट किया है। ये उनका नाम भी विनायक है और बहुत अच्छे माचिस के संग्राहक है, तो ये मैं, हाँ उनने मेरे को सपोर्ट के तौर पे ये मेरे पास संग्रह, ये ऐसे सेट्स वगैरह कम है, लेकिन कुछ मेरे गिने चुने मित्र हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे मिला। जैसे मैंने आईटीसी के सेट्स बताए, तो सब तो मुझे मिल नहीं सकते, एक मेरे मित्र हैं हरियाणा में गिन्नी पहवा जी, उनने कुछ भेंट किए मुझे, तो आज इसी उन्हीं की वजह से आज मेरे पास ये सुंदर सेट मौजूद है। जी जी। तो ऐसे ही सर, ये तो एक्सचेंज के माध्यम से ही, संग्रह का मतलब ही वही है, तो हाँ आदान प्रदान करके उस कलेक्शन को बढ़ाना, और एक बच्चों में और समाज के अंदर माचिस कैसी है, कैसी थी, और आने वाले समय में माचिस के क्या होगी या नहीं होगी, क्या लाइटर पे चलेगा, तो उन लोगों को अपन बता सके कि भाई 1-2 पैसे की माचिस कैसी थी, और आज देखो 100 रुपए की माचिस कैसी है, और माचिस का इतिहास कहाँ से चालू हुआ और आज किस मोड़ पे आके पहुंचा है।
तो ये छोटी छोटी चीज अपन उसके माध्यम से बता सकते हैं। सब तो माचिस अपने घरों में इकट्ठी रखेंगे नहीं, तो एक माध्यम है हमारे पास, इतनी माचिस है तो हम बता सकते हैं। आप तो वहाँ पे भी गए हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में? हाँ, मैं एक मेरे मित्र है BHL में, और उनका चयन हुआ इसमें करोड़पति में। कौन बनेगा? तो वो जाने के लिए जा रहे थे, तो मैं अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मेरी इच्छा हुई, मैंने उनको बताया कि भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या तरीका है कोई। तो मैंने कहा यार ऐसा करो ना कि मैं माचिस मेरे पास बहुत सारी है, उनको एक बार उनकी जो माचिस छपी हुई उनके फिल्मों की माचिस के बारे में, उनके जो आप जिनसे बात कर रहे हो आपके क्रू मेंबर जो भी है वहाँ पर, तो उनको मेरे बारे में थोड़ा मेल वगैरह करो। तो उनने जो मित्र हैं मेरे जायसवाल ने उनको सूचना दी, और फिर उनने बोला कि ठीक है आप वहाँ आ सकते हैं। मेरे एक मित्र और हैं उन साहू जी, उनके साथ में वहाँ गया, 2-3 दिन रहे, और फिर संयोग से उनका चयन उसमें हॉट सीट पे हो गया। तो फिर बाद में उन्हीं के माध्यम से वहाँ पे वहाँ गया, और फिर ये ले गया था। तो उनने बोला, फिर बताया उनको, मैंने कलेक्शन बताया। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का समय मिला होगा, लेकिन 2 मिनट में मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि कैसे मैंने इसको कर रहा हूँ। लिम्का बुक में नाम है साहब, ये माचिस ही आप तक मेरे को लेके आ गई है, और 1 सदी के महानायक के पास, और मेरे परिवार, मेरे समाज, कोई आज तक आपके पास तक मेरे को लगता आया नहीं होगा। ये माचिस के माध्यम से मैं आप तक आ पाया हूँ, मेरे को बहुत वाह भाई वाह। फिर मेरा थोड़ा भावुक हो गया, थोड़े आंसू आने लगे। तो उनने फिर ऐसे पकड़ के कंधे से मेरे को पास में ले लिया, तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट। और की माचिस ही उनको ले जाके दिया था। हाँ हाँ, ये जो माचिस ये भी मैं बच्चन साहब के ऊपर जो आज तक निकली हुई माचिस, वही मैंने बताई। जब मैं थोड़ा भावुक हुआ तो उन्होंने पूरा मेरे को पास में ले लिया, मेरा हाथ भी उनके कंधे पे पीछे है ऐसे, नहीं तो कोई पास में, वो बकायदा पूरा उनको कलेक्शन बताया। भावुक हो गया थोड़ा, हो ही जाता, स्वाभाविक है। मैं भाई वहाँ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं है। लोग बाग जाते हैं वहाँ पहुँचते जाते हैं, 5 दिन रहते भी हैं, लेकिन उनके नज़दीक पहुँचना बहुत मुश्किल है। मैं देखता हूँ ना, जाने नहीं देते, हर कोई नहीं जा पाएगा। उनके बहुत बड़े बड़े फैन आते, वो भी बाहर वहाँ पे देना चाहते तो दूर से ही दे पाते, लेकिन मेरे को मौका मिला तो मेरे को बहुत खुशी हुई मेरे को। और फिर अपने भोपाल के यहाँ के दामाद है भाई, तो मेरे को बहुत उनके सासू माँ का भी मैंने इंटरव्यू किया है। अच्छा बताना आप उनको, बताना राजीव वर्मा जी हैं, तो वो उनका नंबर भी है मेरे पास। ये सारी, ये भी अलग अलग शेप्स आकृति की माचिसें हैं। इसमें आप देखें तो पूरी अलग अलग आकृति में दिखेगी। कोई हट टाइप है, कोई सिलेंड्रिकल है, कोई सिगरेट के पैकेट जैसी है। ये ईरान के, जैसे अपने यहाँ के राष्ट्रपति, ये स्वतंत्रता सेनानी होते हैं ना, जैसे ईरान के स्वतंत्रता सेनानी है ये पूरे। ये आपको उसमें दिख रहा है अच्छे से, इससे अंदर से लगा, ऐसे देख, वैसे अब दिखेगा। हाँ, ये पूरे ऐसे ईरान के जो स्वतंत्रता सेनानी, ये ऐसे ही अलग अलग पोशाकें हैं दुल्हन की और उनकी दूल्हे दुल्हन की, अलग अलग देशों की, ऐसा है। ये स्मारक है बहुत सारे। ये ब्रूस ली के ऊपर है। तो ये देखिए दोस्तों, हाँ, ये फोड़ रहा है, चार अलग अलग दरवाजों वाली जैसे माचिस ऐसे निकलती है। इनमें तीलियां मैंने हटा रखी है। 4 दरवाजे वाली है। ये जापान की है मुझे जहाँ तक लगता है, या मुझे आइडिया नहीं इतना, लेकिन है ये उधर ये कहीं, ये टाइल्स वाली माचिस कहलाती है। इसमें टाइल्स लग के दी, ये बनाई हाथ से बनाई मेरे में। हाँ, ये मिली वहीं से ना, ऐसी है। मैंने देखा है माचिस से बहुत सारी है इस तरीके से। ये पुराने सेट है रशियन, ये माचिस के ऐसे देखें आप पुराने, इनमें भी 50-50 माचिस होगी। ये इसके शादी का पूरा एक पूरा प्रोसेस, शादी कैसे होती है और एंडिंग कैसे होती है, उसका भी एक सेट है। आपको एक आध सेट में बताता हूँ, माचिस के सेट बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। ऐसे एक किसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर तो मेरे को नहीं पता है। ये देखें, अच्छा, ये सेट है पूरा। हाँ, ये से 20 माचिसों का एक सेट है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। उनसे राजा महाराजा हैं या वहाँ के पोलैंड वगैरह के, हाँ, तो वहाँ का सब पूरा डिटेल्स वगैरह। दिए हुए हैं। हाँ,
कोई रशियन होगा, ये पोलैंड का ही है इसे। पोलैंड के, हाँ। तो परिवार है उनका कि कैसे? हाँ हाँ, जैसे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारी माचिस है इसमें, कि जैसे ईरान के हैं ये सेट सारे, अब आपको मैं बताता हूँ। ये ईरान के हैं, ये ईरान के हैं। ये पानी बचाने के ऊपर भी है, कुछ मोमेंट्स के ऊपर है। ये देखो पानी बचाने को लेके एक सेट है इस तरीके का, ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे पूरा एक सेट पानी है। बचाओ। हाँ, इसके पूरा जो भी मैसेज है उसका पूरा वही है, वाटर सेव वाटर, सेव वाटर। इसके ऊपर भी लिखा है सेव वाटर। ये कहाँ का सर? ये ईरान, ईरान का। हाँ, देखिए ईरान की सबसे बेहतरीन माचिस, खुशबू आ रही होगी आपको, है ना? माचिस की बहुत अच्छी, हाँ, इसमें से खुशबू आती है बहुत। अभी भी माचिस का प्रचलन है ईरान में? हाँ हाँ हाँ, वहाँ बहुत अच्छी, एक से एक। मेरे को चश्मा वापिस लगा लूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ईरान का, इन्होंने हाँ। क्या पानी बचाओ के ऊपर इन्होंने क्या अभूतपूर्व सेट निकाले हैं उन्होंने। तवा, वहाँ की तवाकुली कंपनी है, हाँ। जो बहुत बेहतरीन माचिस बनाती है। मुझे जहाँ तक लगता है ईरान की जो कंपनी है ये बहुत सुंदर माचिस बनाती है, और इतनी प्यारी कि मतलब वहाँ ये आप अपने कलेक्शन में रखो तो बहुत सुंदर है ये। सुंदर सुंदर सेट, अलग अलग विषय, और इन्हीं ने गांधी जी के ऊपर भी इसी कंपनी ने, हाँ, सबसे बड़ी बात ये अलग अलग इनके जो बादशाह वगैरह हुए हैं उनके ऊपर भी इस तरीके निकाली हुई है वहाँ के ईरान से, और सब उर्दू में है। आप देखेंगे उर्दू में ये कैलिग्राफी करके लिखा हुआ है, ऐसा ये पीछे देखेंगे आप पूरे सेट्स। ये तवाकुली मैच कंपनी है ना, अच्छी। ऐसे ढेर सारे सेट हैं सब, देखें तो ये एक थाईलैंड का एक, देखिए रामायण के ऊपर, थाईलैंड में अलग अलग, और भी बताता हूँ। ये जर्मन की महारानियां हैं इधर, ये अंदर में ये जो दिख रही है, और उधर देखिए ये एक सेट है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सेट है, लेकिन ये सब इसके ऊपर है हाथी, एलिफेंट के ऊपर। हाँ, एलिफेंट के ऊपर एक बहुत सुंदर सेट निकला हुआ। कौन सी कंपनी निकाले सर ये तो अपने सिंपल यहाँ की कंपनियां हैं, ये मदुरई वगैरह में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी वो निकालती रहती बीच बीच में। ये आप देखेंगे ये सारे माचिस के केस है, ये माचिस के अंदर कवर, मतलब उसको सेफ रखने के लिए, ये अंदर रखने के लिए ये खोल रहा है। ये अंदर इसमें भी माचिस का केस है, ये भी है। बहुत सारे लोग बात सिर्फ माचिस के केस कलेक्ट करते हैं विदेशों में, और हजारों होते हैं उनके पास। जैसे लकड़ी का है, ये देखो आप, ये लकड़ी का एक केस है, इसे खुलता भी है, अभी टाइट हो रहा होगा, हो सकता है ऐसे। ये जलाने का है, तो लकड़ी कैसा? हाँ, लकड़ी का है। इसलिए ये आप देखें, ये ऊंट की हड्डी का है। ये मेरे मित्र ने वहीं से, कहाँ का है सर ये मेरे को सेलोवेनिया से दिया है, रशियन है ये, ऊंट की हड्डी का। हाँ, ये देखें केस है, बहुत ओल्ड है ये भी। ये इसके अंदर माचिस सेफ रहती है ताकि नमी नहीं खा, है ना। ये भी एक केस है, देखिए इसमें माचिस अंदर है, ये सेफ है, ये जलाने का है। ये बहुत पुराने हैं, आज के बने हुए नहीं। ये केस देखें आप, एक पूरा केस है ये। हाँ, केज के माचिस केस है। ये भी एक माचिस, देखिए बहुत छोटा माचिस है। हाँ, ये छोटी माचिस तो बहुत सारी है। ये भी एक ईरान का सेट है जिसमें बहुत सारे डॉग्स वगैरह बने हुए हैं। ये आप देखेंगे जोड़े बने हुए हैं अलग अलग देशों के ना। ये एक पजल्स है, इसमें से एक माचिस भी निकालोगे तो ये पूरा पजल्स हट जाएगा, है ना। ये सारी जो माचिस है इधर नीचे आप देख रहे हैं, ये सारी प्लास्टिक की माचिस है। ऐसे ये इनमें नमी लगती है ना, तो ये पानी छोड़ती है, गड़बड़ होती है ये। इसलिए मैं इसको अभी बरसात के दिनों में इनमें पूरा मैं पेपर भर के रखता हूँ। हो सकता है ये मेरा लास्ट इंटरव्यू आप कर रहे हो उस तरीके से ये, इसके बाद हाँ, इसके बाद पैक कर दूंगा इनको मैं, खाली इनमें नहीं बताऊंगा। और ये सारी
जो है होम लाइट वगैरह, जो किचन मैच बॉक्स बोलते हैं, जो बड़ी माचिस होती है, अलग अलग है, थोड़ी बहुत यहाँ रख रखी डिस्प्ले में, बाकी सारी एल्बम से है ऐसा। और बाकी ये रेक्स में भी कई बार माचिस रख देता हूँ, उनमें जैसे आप देखेंगे ये सारी माचिस ही मिलेगी इनमें, माचिस से रिलेटेड आइटम मिलेंगे। हाँ, अब आपको इनमें से भी मैं एक चीज बताता हूँ, देखो बहुत लाजवाब, आप बोलोगे ये रविन्द्रनाथ टैगोर की एक तस्वीर बनाई मैंने तीलियों से। अब वो तीलियों से, माचिस की तीलियों से। दोस्तों ये देखिए माचिस की तीलियों से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ये देखिए अभी अभी लेटेस्ट, ये लेटेस्ट मोदी की तस्वीर बनाई मैंने। ये ऐसे देखें आप, तीलियां दिखेगी आपको। अच्छा, हाँ ऐसे, बिल्कुल। और इसमें कोई पेंटिंग कुछ नहीं है, और ये मैंने अभी तीलियां हैं इसमें से, ये भी तीलियां। हाँ ये सब तीलियां। देखिए दोस्तों माचिस तीलियों से देखिए ये मूर्तियां बनी हुई है, देखिए। हाँ सारी तस्वीरें रविन्द्रनाथ टैगोर है, ऐसे अमिताभ का है, बहुत सारे बना रखे हैं मैंने, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एजान पड़ी है, सब माचिस ही माचिस है। ये आप देखेंगे कि पहले जो 70 और 60 70 के दशक, 70 के दशक में माचिस कोई भी निकलती थी तो उसके साथ सामने वाली कंपनी को या छोटे डीलर को क्या भेंट किया जाए, तो ये हवा के लिए पंखे भेंट करते हैं। इस पे देखो आप गणेश जी छपे हुए हैं, माचिस छपी हुई है, गणेश जी छपे हुए हैं। ये भी मेरे मित्र गिन्नी पहवार जी ने मेरे को भेंट किया था, मेरे को गिफ्ट किया था, मेरे को बहुत, ये आपको बता रहा हूँ इसीलिए। ये देखें जैसे ये तीनों उन्हीं ने भेंट किए मेरे को दिए, आज ये बता पा रहा हूँ मैं। सुंदर, और ये बहुत अच्छी है। ये ऐसे माचिस में, ऐसे माचिस के साथ मिलते थे लोगों को, आज ये देख बताने के लिए है। ये भी कोई, ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक तीली के ऊपर एक तीली, आप दिख रही है आपको? हाँ, तीली के साथ में तीली। हाँ ऊपर, ऊपर ये तीली के ऊपर एक तीली बनाई हुई है, फिर उससे काट काट के, है ना, दिख रही होगी आपको। ये तीली के ऊपर तीली, और ये तीली से ही बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, इसी में वो से अपनी जो ब्लेड होती है दाढ़ी बनाने वाली, उसे काट के और पेंट करके इसी बनाई है। ये उसी में ही है। हाँ उसी में ये बनाई। ये देखें आप, ये स्वच्छता के ऊपर ऐसा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिल्म पे गए थे तो ऐसा मैंने बनाया था ऐसा। ये देखिए आप, ये सब आपके द्वारा बने हुए हैं? हाँ हाँ, ये देखिए ना आप, स्वच्छ भारत। तीलियों का, तीलियां इतनी होती है, उनका करो क्या। तो जब जब समय मिलता है तो उसका एक यूज कर पाते हैं अपन। ये देखो जीवन का एक चक्र है, बच्चा होता है, चलता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो बीच, हाँ, तो ये फिर बुजुर्ग होता है, और फिर अंतिम सांसें। ये अब्दुल कलाम तीलियों से, ऐसे छोटी छोटी चीजें ऐसी बना रखी है ऐसा। आपके लिंक का जो अवार्ड, हाँ आप वो बताएं, इसमें रिकॉर्ड में है बहुत सारी चीजें, ये सब दुनिया भर के सेट वगैरह पड़े हुए हैं, ये सब माचिस की से। जो है वो पूरा अपना संग्रह रखा है, बिल्कुल व्यवस्थित है। हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल तुरंत वहीं से उसको उठा लेते हैं। हाँ सब मेरे पूरे अलमारी हैं, पूरी भरी हुई है, अंदर बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। ये पैक, ये बताइए, ये लिम्का, हाँ लिम्का बुक का, ये ओल्ड लिम्का बुक से, हाँ ये पुराना वाला है, नया वाला मैं अभी आपको बताऊंगा। और सेट ये मेरे ही सारे, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। और ये जो ऊपर है ये आपको असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी एक वर्ल्ड। तो दोस्तों ये है श्री सुनील कुमार भट्ट साहब के माचिस के अभूतपूर्व कलेक्शन। आप लोगों को ये कलेक्शन अगर अच्छी लगी हो तो मिशन शिकार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आपके इर्द गिर्द इस टाइप के कोई भी कलेक्शन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे हमें अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।